नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज हफ्ते का आखिरी दिन हो गया, सोमवार से हम शुरू हुए थे कहते कि कुछ ना कुछ हमको बाजार में मिलना चाहिए, रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। आज हफ्ते का आखिरी दिन तक तो पहुंच चुके हैं, अभी तक तो ऐसे संकेत नहीं दिख रहे क्योंकि SGX निफ्टी यही कह रहा है। अच्छा दीपाली, कल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे को लगता है शायद आज वो थोड़ा सा प्ले करेगी क्योंकि सपोर्ट करेगी मार्केट्स को। हो भी सकता है क्योंकि कल रिलायंस बचा रहा था मार्केट को काफी हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी 95-80 के नीचे क्लोज हुआ। ये वरिंग साइन हो सकता है बुल्स के लिए। दो चीजें हैं मार्केट का। आप दूसरे हिस्से में ये भी देख सकते हैं कि 5 दिन से बाजार ऊपर इस तरह से खड़ा था, तोड़ना चाहते थे, टूटा भी तो नहीं। एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि बाजार टूटना चाहता है लेकिन बार बार ऊपर भी तो नहीं आ रहा शॉर्ट कवरिंग से। तो मार्केट के अंदर थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट तो दिख रहा है। हो सकता है आज किसी और के हाथ में कमान आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई और लीडर आके आज इंडेक्स को सपोर्ट लैंड करे, आ जाए, ITC आ जाए, FMCG आ जाए, कुछ और सामने निकल के आ जाए। 3-4 दिन से पिट रहे हैं वो, तो मार्केट के अंदर एक सेवियर आपको मिल जाएगा। वो सेवियर की हमारी तलाश होगी और एक ऐसा सेगमेंट भी होगा जो वीक हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले SGX निफ्टी देख लेते हैं, वहाँ के आंकड़े इस समय क्या कह रहे हैं। 9600 के ऊपर SGX निफ्टी दिखने लगा है। ये 4 अंकों की बढ़त है। सुबह जब 7:30 बजे दीपाली शो कर रही थी तब आपको ये लाल निशान में दिखा रहा। तो अब 1 घंटे के अंदर देखिए तस्वीर तो बदली है थोड़ी सी SGX निफ्टी की, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। कम से कम उनको 40 पॉइंट ऊपर चाहिए थे SGX निफ्टी कल के हैंगओवर को ख़त्म करने के लिए। वो तो खैर नहीं मिल रही है, लेकिन आज बाजार के अंदर कुछ एक मोटी मोटी चीज़ें हैं। कैसे रह सकता है ये आपके सामने होगी। ताज़ा खरीदारी से थोड़ा भी बचना चाहिए, एक बात तो ध्यान रखिए। दिवाली एक और चीज़ है, मार्केट के पास 9550 9600 का एक रेंज है। इस रेंज को देखो कल भी हमने बचा लिया, परसों बचाया, पूरा हफ्ता कई दिन से इनफैक्ट हम बचा रहे हैं। तो ये एक अच्छे साइन है कि आज शुक्रवार के दिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या तो फ्रेश शॉर्टिंग आएगी। एक चीज़ तय है कि आज हम इस रेंज में शायद क्लोज ना करके जाएं। या नीचे या फिर एक शॉर्ट कवरिंग, या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी या तो शॉर्टिंग आएगी, क्योंकि आज हफ्ते भर की पोजीशन आप ऐसे नहीं रखेंगे। आपके पास न्यूज़ फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप हफ्ते भर की पोजीशन ऐसे नहीं रखेंगे। 9430 तक बाजार टूट जाएगा अगर आज 9550 की रेंज ब्रेक डाउन होती है। ध्यान रखिएगा, ब्रेक डाउन होने पर बाजार 100 पॉइंट टूट सकता है। अब 9630 के ऊपर आने पर ही बाजार में आप तेजी के बारे में सोचना शुरू करें, उससे पहले तेजी मत सोचिएगा। ये 20 पॉइंट का गेन ना छलावा भी हो सकता है, 2-3 दिन से ऐसा दिख भी रहा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेड के लिए 9700 और 9500 की पुट, 97 की कॉल कामकाज करने के लिए बेहतर है। यानी ये कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन की स्ट्रैटेजी वही है जो इस पूरे हफ्ते हमने डिस्कस की। 9700 की कॉल वही है, लेकिन पता क्या उसमें, लेकिन इंडेक्स वाइज तो रेंज थोड़ा नीचे आई है कल की। इंडेक्स वाइज रेंज 20-30 पॉइंट की दिवाली को रेंज है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली वो रेंज ना इतनी बड़ी कंसोलिडेशन की रेंज है कि वो टूट ही नहीं रही है, ना ही टूट रही है ना ही ब्रेक डाउन हो रही है। अच्छा, जो आप ऑप्शंस की बात पूछ रहे थे ना, 9700 और 9500, इसमें ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसा बन नहीं रहा है, वो बस सिर्फ स्विंग ट्रेड कर रहा है। किसी इंट्राडे में 4-5 रुपए बन जाए किसी कॉल से, 1 रुपए तो मैडम खर्चा ही है। तो 4-5 रुपए अगर मिल जाए तो उसमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो इसलिए रेंज ब्रेकआउट के एक बार वेट कीजिएगा, ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन आप दोनों का। इसका एक बार ना बैंक निफ्टी का भी हमने आंकड़ा लिखा है इसी के अंदर ही, वो 23,350 से 400 का एम सपोर्ट है, वो भी नहीं टूटना चाहिए। कल देखिए वापस हम 400 के आसपास ही क्लोज करके गए हैं, रिकवर हो गए थे। रिकवर हो गए थे थोड़ा सा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी भी 350 नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी इन दोनों पर इनफैक्ट थोड़ा और एलैबोरेट डिस्कशन हम सुपरफास्ट फ्यूचर्स में करेंगे, लेकिन जो भी डिस्कशन अब तक हुआ उसमें 9700 की कॉल पर आपको ध्यान देना है, 9500 की पुट पर। ये दोनों ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। और दूसरी ओर 9550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 9650 एक रेजिस्टेंस हो गया है। 9630 के ऊपर मार्केट जाए तो ही आपको नई खरीदारी करें, लेकिन क्यों सपोर्टिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से डिम्पी, ये एक इंपॉर्टेंट बातचीत है। क्योंकि आप देखिए कल US मार्केट में भी हमने देखा था कि IT स्टॉक्स टूट रहे थे, इसीलिए नेस्डैक आधा % गिरा। और बाकी अगर हम देखें S&P 500 को, डाउ जोन्स को, तो वहाँ पे एक लिमिटेड डाउन साइड था। सबसे ज़्यादा कमजोर नेस्डैक ही था, वो IT स्टॉक्स की कमजोरी की वजह से था। एशियन मार्केट सुबह से सुस्त हैं, मिक्स्ड हैं। SGX निफ्टी हमने शो की शुरुआत में देखा ही था, ये भी करीब अब 4 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इंटरनेशनल फ्रंट पर भी आज मिल नहीं रही है। तो अपने ही क्यूज पर आज मार्केट को संभलना होगा, चलना होगा। और अगेन स्पेसिफिक सेगमेंट्स और पॉकेट्स होंगी जो कि लाइमलाइट में रहेंगे। बिल्कुल, आज ऑयल एंड गैस तो रहेगा रिलायंस की खबर के बाद। दूसरा, आज IT मिनिस्टर के साथ IT कंपनीज की एक बैठक है, हो सकता है वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए। इसके अलावा FMCG पे ध्यान रखिएगा, 4-5 दिन से थोड़ा टूट रहा है, ये आके सुधर सकता है। अगर आज ये सेवियर बन जाएगा, रिलायंस को छोड़ दिया जाए तो ये सेवियर ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आप आज के बाद ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। मैं वही कहने वाला था कि अभी आज के बाद से हम बात पूछेंगे इंडेक्स के बारे में, लेकिन पहले आज की ट्रेडिंग कॉल्स ही बता देते हैं। इंडेक्स में तो मज़ा है नहीं, लेकिन शेयर्स में अच्छा मूव मिल रहा है।
पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं पूजा, आज के ट्रेडिंग कॉल्स। आज खरीदारी की राय है सभी कॉल्स में, और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है, मार्केट इंडेक्स है, जैसे कि फार्मा है, बैंक है, उसमें खरीदारी करने की राय ज़्यादा आ रही थी। लेकिन आज उससे हटकर कुछ सिलेक्टेड मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट्स है, वहाँ आज खरीदारी करने की राय आ रही है सभी जानकारों की तरफ से। तो शुरुआत सबसे पहले IDBI कैपिटल के रिकमेंडेशन से कर लेते हैं। इन्होंने थॉमस कुक में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी, करीब 4-5% का मूव था इस स्टॉक में, और आज भी वो बरकरार रहने का अनुमान है और माना जा रहा है कि 3% की तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। खरीद कर चलिए, 230 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज स्टॉक में। और अगले कॉल में इन्होंने एक्सिस कैट्स में खरीदारी करने की राय दी है 147 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 139 का। अब इन्वेस्टर पॉइंट्स के कुछ व्यूज़ पर नज़र डालें तो इन्होंने टाटा ग्लोबल इनका पहला बाय कॉल है। कल तमाम जो चाय और कॉफ़ी शेयर्स थे वहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। टाटा ग्लोबल में इनका मानना है कि 165 के लेवल्स के लिए खरीद कर चलिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 156 का। अगले कॉल में राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 680 के लेवल्स इनका मानना है देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 659 का। और अगले कॉल में पोलारिस में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 248 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 230 का। यानी कि इंट्राडे में करीब आपको 2 से 3% का मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब चॉइस ब्रोकिंग के कुछ रिकमेंडेशन पर नजर डालते हैं। इन्होंने आयनॉक्स विंड में खरीदारी करने की राय दी है। 152 का लक्ष्य ये सुझा रहे हैं स्टॉक में आज इंट्राडे में ही, और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 137 का। कल 7 अंकों की बढ़त थी स्टॉक में, और आज भी वो बरकरार रहेगी। अच्छी तेज़ी आज इंट्राडे में आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और अगले कॉल में इन्होंने रोल्टा इंडिया में खरीदारी करने की राय दी है। 4.5% की तेज़ी आज भी स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 56.5 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 51 का। आखिर में बोनांजा पोर्टफोलियो के रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इन्होंने डेल्टा कॉप में खरीदारी करने की राय दी है। 3.5% की तेज़ी थी आज कल स्टॉक में। 172 तक के लेवल्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 163.5। ठीक है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट तो पूजा ने बता दी, और जैसे पूजा ने कहा भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से ज़्यादा कॉल्स आई हैं। तो अगर कोई व्यूअर बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता है तो उस पर भी डिस्कशन जरूरी है। और आज का जो सबसे बड़ा स्टॉक होगा डिम्पी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहेगा। और जो कल प्रेशर हुई, कह सकते हैं कि बड़ी कंपनी, बड़ा स्टॉक और बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं उनके। और अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूल रिटेलिंग से लेके एनर्जी सेगमेंट से लेकर सब जगह एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कल आंकड़ा भी सामने निकल के आया, और आप लगातार देख भी पा रहे थे कि वो केजी बेसिस पे एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और करीब 40,000 करोड़ रुपए का एनर्जी सेक्टर में उनका निवेश होगा। ये सिर्फ 3 से 5 साल में। कल हम मीर से बात कर रहे थे कि एक्सपेंशन को लेकर आ सकता आंकड़ा। उन्होंने ये कहा कि हाँ, कुछ एक मूवमेंट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा LNG इम्पोर्ट बिल भी सरकार का कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपेंशन की बात है। और 2017 तक 2 प्रोजेक्ट इन्होंने प्लान कर लिए हैं। असल में देश की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज, और BP विदेशी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, खासकर यूरोपियन से। तो इन दोनों का गठबंधन जो है ना, ये अपने आप में काफी स्ट्रांग मूव होगा। बिल्कुल, और साथ ही 2 सेगमेंट्स में और एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं, फिर चाहे फ्यूल रिटेलिंग हो या फिर एविएशन फ्यूल जो होता है उसमें फर्दर और एक्सपैंड करने की वो बात कर रहे हैं। हालांकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कॉन्क्रीट स्टेटमेंट इन दोनों ही सब्जेक्ट्स पर, वो शायद थोड़ा मिसिंग था। लेकिन हाँ, एक्सपेंशन की उन्होंने बात की है। इनफैक्ट दोनों ही कंपनियों का, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और BP का, इन बड़े ऐलानों के बाद क्या कहना है वो सुनिए। Reliance and BP will invest after a span of many years 40,000 crores of new investments to bring about between 30 and 35 million cubic meters of gas in the next 3 to 5 years, and then sustain that over the next 7 or 8 years, right, is what the focus of the partnership is and what it will deliver. The gas project from this integrated development will reduce India's import dependence, amounting to over 10% of the country's projected gas demand in 2020 by 2022. It will benefit India and domestic consumers at large. I've said this before and I will reiterate it. The strong relationship between our two companies is a great example of what can be done and achieved by working together at scale.
और कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जी बिजनेस के जवाब में मुकेश अंबानी ने कहा कि कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है और इस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी बाजार पर वो स्टडी कर रहे हैं और इस बारे में जल्द ही कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। Mentioned about the new technology and the new delivery mechanism, as well as the so are you hinting somewhere at the renewable energy space, because you mentioned about new age mobility? Yes, it will consider low carbon, and the renewable energy space is very much on our drawing boards, and we will, as we go through and get our people together, get the groups together, look at the markets, look at our pilots and scale up, we'll come back to you with very, very specific and concrete plans that we will tell you. रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो बिजनेस का सवाल था उसका जवाब दिया गया और इसमें ये कहा गया कि हाँ, ये ड्राइंग रूम में है, बोर्ड में काम हो रहा है इसके लिए और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम हो रहा है और जैसे डिटेल आएगी तो हो सकता है जी बिजनेस को ही सबसे पहले डिटेल मिले। तो आप ध्यान रखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मामले में भी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर आगे चल रहा है। तो अच्छी खबरें आई हैं, हालांकि रिटेल बिजनेस को लेकर पूरा स्पेसिफिक जवाब नहीं है जैसे दीपाली कह रही थी, लेकिन फिर भी अगर वो रिटेल में उतरते एक्सपेंशन करते तो भी फायदे का सौदा होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों ही डीरेगुलेटेड हो चुके हैं। पहले डीरेगुलेटेड नहीं थे जब ये बिजनेस में एक बार उतरे थे। अब सिमी भौमिक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही किरण जाधव भी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि बाजार के अंदर इस समय क्या किया जा सकता है, पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है। एक बार पहले तो सिमी शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप एक बार निफ्टी पर आउटलुक रखिए। आज आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है कि हम गिरावट के साथ क्लोज करने वाले हैं, या फिर आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है कि ओपनिंग ठीक ठाक होगी और बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको? मैम गुड मॉर्निंग डिम्पी। मुझे यही कहना पड़ेगा कि निफ्टी में कल का जो क्लोजिंग था वो थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही आया था। बहुत दिनों के बाद निफ्टी में 9600 से नीचे का क्लोजिंग देखा गया था। आज के दिन के लिए 9590, 9610 ये रेंज क्रूशियल होगा। निफ्टी को इस रेंज के ऊपर जाके या तो ओपन करना पड़ेगा और ओपनिंग के बाद उस रेंज के ऊपर सस्टेन भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो जो शॉर्ट कवरिंग आप कह रहे हैं वो देखने को मिल सकता है। पर अगर ऐसा कुछ शॉर्ट का मतलब 9600 से 9610 के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन नहीं किया तो वापस थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद 9600 के नीचे का क्लोजिंग है, इसलिए ग्लोबल संकेत का बहुत ही ज़रूरी है। ग्लोबल संकेत अगर अच्छा होता है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हम लोग भी देखेंगे, पर ग्लोबल मार्केट से अगर कोई सहारा नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को और मिल सकता है। और मेरे ख्याल से नीचे 9532, 9523 ये दो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है अगर 9600 से ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन ना करे तो आज के दिन के लिए वही क्रिटिकल रेंज होगा, उसी पे वॉच करना पड़ेगा। सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे अगर निफ्टी उस रेंज से ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तो। ठीक है, तो ये निफ्टी पर आपने सिमी का व्यू सुना, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी किरण के कमेंट्स लेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हाउसेस का व्यू क्या है। रिलायंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो अनाउंसमेंट है उसके बाद वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को। साक्षी मौजूद है ये रिपोर्ट्स लेकर। साक्षी बताइए क्या है कमेंट्स ब्रोकरेज हाउसेस के? सबसे पहले तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सीएलएसए ने काफी पॉजिटिवली इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेवलपमेंट्स को देखा है। जिस तरीके से अभी हम सुन भी रहे थे, दोनों ही कंपनीज के जो जायंट्स हैं उन्होंने यही कहा कि काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया का भी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑन फ्यूल वो कम होते हुए नजर आएगा। सीएलएसए ने बाय रेटिंग दी है रिलायंस पर और 1710 के टारगेट्स दिए हैं। जो फ्यूल रिटेल या ऑल्टरनेट फ्यूल के लिए टाई अप को एक्सपैंड किया जा रहा है उसको पॉजिटिवली देखते हैं। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में जो ज्यादा काम होगा वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगा। केजी D6 में मौजूदा जो प्रोडक्शन है उसे भी बढ़ाने जाने की बातचीत हो रही है, तो उसे भी वो काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आई है, क्रेडिट स्विस की आई है। उनका मानना है ये जो कंपनी का क्षमता विस्तार है ये कहीं ना कहीं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि बीपी और रिलायंस आगे जाते हुए एक्सपैंड करेंगे इस पूरे ही एरिया में। हालांकि उनको जो टफ पॉइंट्स रख रहे हैं यहाँ पर कि जो क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ कारोबार की सफाई यहाँ पर नहीं मिली है, जो रूपरेखा है उसको देकर सफाई नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं, जिसका फायदा हम ओएमसीज में देख सकते हैं जो आज के सेशन में रिकवर हो सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। साथ ही कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक रिपोर्ट सीएलएसए की पॉजिटिवली देख रही है और दूसरी कह रही है कि कुछ और क्लैरिटी होती तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है डिम्पी, अगर आपने ध्यान दिया हो, क्रेडिट स्विस और सीएलएसए दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट व्यू यहाँ पर रख रहे हैं। सीएलएसए
का कहना है कि इट्स टाइम टू सेल ऑल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL, IOC, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बुलिश है। वहीं क्रेडिट स्विस कह रहा है कि जो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी कल ऑल मार्केटिंग कंपनीज ने वो रिवर्स हो सकती है, क्योंकि फ्यूल रिटेलिंग को लेकर कोई कॉन्क्रीट कमेंट नहीं आया। तो दोनों ही हाउसेस का व्यू अलग अलग है, एक पॉजिटिव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एक पॉजिटिव रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। लेकिन टेक्निकली आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, इस पर कमेंट ले लेते हैं किरण के। किरण, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू चाहिए, आज आप क्या करेंगे स्टॉक में 2 दिन के मूव के बाद, और दूसरा कमेंट चाहिए HPCL पर जो कल डेलो पर बंद हुआ था। वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छा पैटर्न बनाया। कल एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। 1368 1370 का ब्रेकआउट लेवल था। कल की क्लोजिंग 1383 पे ऊपर हुई है और उसके ब्रेकआउट के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बुलिश व्यू रहेगा। तो मेरा कॉल बुलिश रहेगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक करीबन 1435 तक जाने की संभावना है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग डेटा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन डेटा में भी 1400, 1425, 1430 के लेवल्स पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है 1325 के करीब, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस में बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैंने कहा 1360 के करीब होना चाहिए। जहाँ पे HPCL की बात है, मुझे लगता है कि HPCL में एक अच्छा मूव देखने को मिला है और इसमें जो कल जो मूव आया था, डाउनवर्ड रैली देखने को मिली, वो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई थी। तो मेरा मानना है कि इधर थोड़ी सी बिकवाली करके चलना चाहिए और इधर के टारगेट्स करीबन आते हैं 500 के करीब। तो 500 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि पिछले 3 महीने का जो बेस है वो करीबन 500 के करीब है। तो इधर शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 534 के करीब और टारगेट्स के लिए जैसे मैंने कहा 500 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, HPCL आपको शॉर्ट करना है, 534 का लगा दीजिएगा स्टॉप लॉस, 500 तक ये फिसल के आ सकता है। वैसे ऑल मार्केटिंग में आप ज़्यादा शेयर ना ही ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि न्यूज़ फ्लो बहुत रह रहा है और ये न्यूज़ फ्लो आपको सिर्फ रिपोर्ट से पता लगा कि एक ही खबर, लेकिन एक उसको पॉजिटिव देख रहा है, एक उसको नेगेटिव देख रहा है, इसलिए छोड़ दीजिए सेक्टर, इसमें ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन और कौन से सेगमेंट ऐसे ट्रेड अच्छा मिलेगा, वो और भी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। साक्षी बताएं दूसरे और कौन से शेयर? ऑयल एंड गैस तुमने छोड़ दिया, नहीं करेंगे ट्रेड। डॉइश बैंक ने ट्रक सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट निकाली है, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर है क्योंकि उनको मानना है कि H2 ऑफ FY18 में यहाँ पर डिमांड में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो माल भाड़ा है उसमें इंप्रूवमेंट से भी पूरे सेक्टर को फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा होने वाली कंपनी अशोक लेलैंड रहेगी उनके हिसाब से। यहाँ पर उन्होंने बाय रेटिंग दिया और 107 का टारगेट यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स है। JP मॉर्गन की 2 रिपोर्ट्स को पहले देख लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल पर उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 460 का। उनका मानना है FY17 में उन्होंने जो एनालाइज किया है रिटेल कारोबार डबल हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगेन इंश्योरेंस का जो एवरेज है उसमें भी अराउंड 50-52% तक की बढ़त हुई है, जो कि आगे जाते हुए एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड करता है। JP मॉर्गन ने आइडिया में एक रिपोर्ट निकाली है, लेकिन यहां पर वो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य यहां पर 70 रुपए का दिया है। उनका मानना है जो वायरलेस कारोबार है अभी भी वहां पर प्रेशर है और वोडाफोन के साथ जो विलय होना है अगर उसमें देरी होती है तो यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है आइडिया के लिए। लास्ट रिपोर्ट HSBC के है, L&T फाइनेंस पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ाकर 163 किया है। ठीक है, तो जिस आखिरी में जिस रिपोर्ट की बात की साक्षी ने, उस स्टॉक पर जरूर बात करेंगे, L&T फाइनेंस पर, क्योंकि NBFC फ्लेवर में है भी। L&T फाइनेंस कल की हमारी कॉल भी थी, अच्छा चला भी था ये स्टॉक। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। वापस लौटेंगे तो NBFC शेयर्स पर तो कमेंट लेंगे ही, ट्रेडिंग आइडियाज़ को समझेंगे और साथ ही बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की, स्पेशली इन्फोसिस पर, जहाँ पर आज एक बड़ी खबर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए शेयर बाज़ार लाइव।